आज मदर्स डे है। अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा। फिर लगा मैं भी तो एक माँ हूँ 2 बच्चों की। तो आज मदर्स डे पर बच्चों को भी तो कुछ कहना बनता है ना। तो प्यारे बच्चों, आज मदर्स डे पर ये 11 मई 2025 है और आज के दिन मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों के दिल में अपनी माँ के लिए मैंने हमेशा, यानी मेरे लिए मैंने हमेशा ममता देखी है, प्रेम देखा है और सबसे बड़ी बात कंसर्न देखा है। क्योंकि प्रेम और परवाह बताती है किसी से भी हमारा प्रेम कितना है। यू बोथ आर सो कंसर्न्ड विद मी एंड तुम्हारी बात करने का तरीका ही इतना प्यारा और इतना अपनत्व से भरा है कि मैं दूर रहकर भी हमेशा तुम्हारे पास होती हूँ। एक पूर्णता सी आ जाती है, मेरा मन भर सा जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है एक माँ के लिए उसका सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी और उसका सबसे बड़ा एसेट केवल उसके बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि जब एक पत्नी से जब औरत माँ बनती है तो वह माँ अधिक हो जाती है और पत्नी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सबका ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं। तुम जीवन में हमेशा उन्नति करो और एक अपना ऐसा नज़रिया डेवलप करो कि दुनिया को अपने नज़रिए से देखो। स्पून फीडिंग एक माँ सारी उम्र बच्चों की नहीं कर सकती, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन हाँ, हिदायतें देना मेरा काम रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कोई ऐसे लगे कि मैंने टू मच कह दिया तो उसको कभी दिल पर ना लेना। क्योंकि हो सकता है आज वह लगे कि माँ ने ज़्यादा कह दिया, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें एहसास होगा कि वह सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही था, है ना। मिट्ठू को थोड़ा बुरा लगता होगा जैसे मैं इसको तबले के लिए बोल देती हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन इसने मेरी ये बात मान ली तो उस दिन सच में कमाल हो जाएगा। मैं इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। और ऐना प्यारी बिटिया, तेरे जैसी बिटिया तो कोई, मैं कहती हूँ लाखों क्या करोड़ों में मिलती है। इतनी प्यारी बच्ची, पूरी फैमिली के लिए डेडिकेटेड, अपने भाई को माँ जैसा प्यार देती है। पता है आजकल तुम दोनों साथ रहते हो ना, तो मेरे दिल का हर कोना बेफिक्र सा रहता है। क्योंकि मुझे पता है ऐना है ना तो मिट्ठू को संभाल लेगी, और मिट्ठू भी है ना तो ऐना का ध्यान रखेगा। भाई बहन में हमेशा एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल एक आग्रह कह लो, एक रिक्वेस्ट कह लो या एक ऑर्डर कह लो। हमेशा एक दूसरे के टच में रहना और बिना बात भी एक दूसरे के यहाँ चले जाया करना। यूँ मत सोचना कोई राखी आएगी, कोई भैया दूज आएगा। ये इतना प्यारा नाता है कि ये इस चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए कि हम राखी पर भाई से मिलेंगे, है ना। तो जिस दिन हम भाई बहन आपस में मिल जाते हैं, समझो राखी आ गई, समझो भैया दूज आ गया, है ना। और कभी भी अपने दिल की बात शेयर करने से हिचकिचाना मत। कई बार हम ऐसे हिचकिचाते हैं तो वह चीज़ सही नहीं होती। यू शेयर योर थिंग्स, यू शेयर योर प्रॉब्लम्स, यू शेयर योर हैप्पीनेस एंड योर जॉयस विद ईच अदर। ज़िंदगी देखो सीधी सड़क नहीं है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं लाइफ में। लेकिन ये है कई बार बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम आसानी से पार कर लेते हैं, और कई बार जब बड़े स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तब हमें अपने भाई बहन का साथ चाहिए होता है ना। कभी ये ना समझना कि मैंने उसको ये बताया तो वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा। अपना बेशक कल को हो सकता है तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएंगी, अलग अलग जब शादी हो जाती है तो भाई बहनों की एक दुनिया अलग हो जाती है ना।
बेशक हो जाए, पर उस चीज़ को अपने संबंध पर मत आने देना, है ना। एक बॉन्डिंग हमेशा रखना। दूर रहकर भी हम दिल के बहुत पास हो सकते हैं, और कई बार बहुत पास होते हैं फिर भी हम दिलों से दूर हो जाते हैं। संवाद सुस्ताए ना। और तो मुझे बस यही कहना है कि तुम दोनों बच्चों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया कि मेरा दिल हमेशा थैंकफुल रहता है, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। जो ड्रीम्स तुमने अपने भविष्य के लिए देखे हैं, दोज ड्रीम्स शुड कम ट्रू, एंड दे विल, आई थिंक सो। गॉड ब्लेस यू। बस जीवन में कभी जो अपना सिलेक्शन है ना, वो गलत मत करना, क्योंकि व्हाट वी सेलेक्ट हमें फिर वैसे ही रिजल्ट्स को फेस करना पड़ता है। अगर हमारा सिलेक्शन सही होता है तो जीवन की राहें कठिन बेशक हों, पर दुश्वार नहीं होती। तो जैसे मुझे याद है एक प्रसंग में, जब श्री कृष्ण से किसी ने कहा, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो कौरव और पांडवों का युद्ध रुक जाता। तब श्री कृष्ण ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया था कि मैं शांति दूत बनकर गया था, लेकिन दुर्योधन ने क्या जवाब दिया कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। और महाभारत में कितना क्या विनाश हुआ, कितना रक्तपात हुआ, आप और हम सब इस बात से अवगत हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यह कौरवों का सिलेक्शन था, उनका सिलेक्शन था युद्ध करना, उन्होंने सिलेक्ट किया तो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बस मेरी तुमसे एक यही इल्तिजा है कि जीवन में किसी भी चीज़ को करो, आगे बढ़ो, उसके परिणामों को थोड़ा सा दिमाग में रखो कि क्या परिणाम हो सकते हैं। गिर भी जाओ, उठो, फिर चलो, फिर बढ़ो। जीवन है, जीवन चलने का नाम है। किसी डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि फिज़िकल के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। गिव अप मत करो, और कोई चीज़ अगर नहीं भी हो पा रही तो उसके लिए जीवन में इतनी हताशा लाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नैनों से सागर बहने लगे। नहीं, लीव दैट। और भी बहुत कुछ है ज़माने में, है ना। तो हमेशा आज मदर्स डे पर 11 मई 2025 को मैं जो आप दोनों से ये कह रही हूँ, इसके यही मायने हैं। ज़िंदगी में अच्छा करना, अच्छा बनना, है ना। बाकी गुड लक आपके साथ रहेगा, आपकी मदर की विशेज़ आपके साथ रहेंगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई लव यू बच्चों।